Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two identical metal sphere possesses plus 60 and minus 20 coulomb of charges. They are brought in contact and separated by 10 centimeter. Then the force between them is आपको क्या बताना है पर force बताना है between these two charges. Okay. तो चलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर फोर्स बताना है बिटवीन चार्जेस. क्या लिखना है? फोर्स बिटवीन चार्जेस. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, आइडेंटिकल है, ठीक है, और दोनों के पास चार्जेस कितना 60 एंड माइनस 20 कूलम. अब हम उनको एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं. इनिशियली देखिए एक स्फीयर ये है, आइडेंटिकल का मतलब होता है इनकी डायमेंशन सेम होंगे, ठीक है, इनकी डायमेंशंस क्या होंगी आपकी सेम होगी. इस पर माइनस 60 प्लस 60 है, इस पर माइनस 20 कूलम के इक्वल है. इन दोनों को अगर हम टच कराएंगे, ठीक है, टच कराएंगे तो देखिए क्या होगा, उसके बाद हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो दोनों पर आपका इक्वल चार्जेस जाएगा. चार्जेस का ट्रांसफर होता है ना, और चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो टोटल चार्ज देखिए इनिशियल कितना था 60 माइनस 20 40 कूलम के इक्वल. अब इन दोनों में जब टच कराएंगे उसके बाद इनको सेपरेट करेंगे तो दोनों में आपका 20 कूलम हो जाएगा, ठीक है. इनिशियल भी देखिए टोटल 40 है और फाइनल भी टोटल 40 होना चाहिए, ठीक है. आइडेंटिकल है तो उसका मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ऐसे हो जाएंगे चार्जेस. अब हमें बोल रखा है कि अब हमने इनको सेपरेट कर दिया 10 सेंटीमीटर से, इनके बीच में फोर्स बताना है. फोर्स देखिए कितना होता है आपका के टाइम्स आपका Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. दिस इज अवर फोर्स, ठीक है, ये आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है. के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू थी 9 इंटू 10 to the power 9. चार्जेस 20 कूलम हो गए, तो इसको आप कर लीजिए 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितने 10 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं 0.1, इसका स्क्वायर कर लीजिए. तो देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 400 इंटू 9 होगा आपका 3600 इंटू यहाँ से 10 to the power 9 हो जाएगा. यहाँ से 10 to the power -2 होगा, ऊपर आके +2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है. इसको देखिए लिख सकते हैं आप 3600 इंटू 10 to the power कितना 11 न्यूटन के इक्वल. एंड इट इज इक्वल टू कितना 3.6 10 to the power -1, ठीक है. यहाँ से इतना हो जाएगा. ठीक है, 3.6 इंटू कितना हो जाएगा 123 10 to the power 14 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा. ये आंसर होना चाहिए. या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कितना 36 इंटू 10 to the power 13 न्यूटन, ये लिख सकते हैं. ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो ये क्या होगा बच्चों, उसका राइट आंसर हो जाएगा. सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.